शहबाज शरीफ की लंदन जाने की तैयारी। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सरकारी वकील ने एतराज़ उठाया कि दरख्वास्त गुजार का चेकअप का वक्त तय होने में कहीं इमरजेंसी का जिक्र नहीं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया कि ये पूछा था कि शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में है या नहीं। क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ वापस नहीं आएंगे? सरकारी वकील ने जवाब दिया कि लोग छुट्टियों पर चले गए हैं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के केस में वापस आने की गारंटी पूरी नहीं की। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि आप ये मामला अदालत में नहीं लेकर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर खारिजा और काबीना अरकान समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। सऊदी क़यादत से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मसला कश्मीर पर सऊदी क़यादत की जानिब देख रहे हैं। सऊदी अरब मसला कश्मीर के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि सऊदी अरब और ईरान में तनाज़े का खात्मा हो। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। सऊदी वली अहद के बयान के बाद वज़ीर आज़म अपना किरदार अदा करेंगे। आर्मी चीफ का दौरा है सऊदी अरब। जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली अहद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए पुरज़्म है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात अखुवत और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। आर्मी चीफ की सऊदी नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। शहजादा खालिद ने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ मुलाकात इंतहाई शानदार रही। जनरल कमर जावेद बाजवा मेरे भाई हैं। इमरान न्यासी हुकूमत की तरजीह सिर्फ सियासी इंतकाम है। अवामी मसाइल पर हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं, ना ही कोई सरोकार है। हुकूमत गुर्बत बेरोजगारी की बजाय अपोजिशन को खत्म करना चाहती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा इन्हें मेरिट पर जमानत मिली। बशीर मेमन के बयान ने इनके मौक़िफ़ की तायीद कर दी। पहले दिन ही कहा था कि ये नैब न्यासी गठजोड़ है। वज़ीर आज़म अशराफिया के बजाय मजदूर तबके के साथ हैं। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के लिए संजीदगी का मुजाहरा करे। N249 कराची में हर वोट टेम्पर्ड हुआ। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा वज़ीर आज़म की सफ़ीरों से गुफ्तगू पर नून लीग की तनकीद हैरान कुन है। ज़्यादती का शिकार खातून मदद के लिए सिफारत खाने पहुंची। एक एहलकार ने खातून को पुलिस के हवाले करने का कहा। खातून डर कर दोबारा इसी घर पहुंच गई जहां ज़्यादती हुई। क्या ऐसे सिफारत खानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसे वाक़यात पर वज़ीर आज़म नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ईद से कबल लॉकडाउन लगने में 3 घंटे बाकी। इस्लामाबाद में आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सयाहती मकामात बंद रहेंगे। पंजाब में 8 से 16 मई तक लॉकडाउन होगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी पंजाब जैसी पाबंदियां। बलूचिस्तान में भी 8 से 16 मई तक सब बंद होगा। सिंध में आज और कल शाम 6 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। सूबे में इतवार से कारोबार बंद होगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में रश। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंच गए। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी की वजह से बस अड्डों पर हुजूम। परदेसियों की घरों को आज ही वापसी की कोशिश। रकम के हुसूल के लिए बैंक्स के बाहर भी लंबी लंबी कतारें। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं हुकूमत के बर वक्त फैसलों से भारत जैसे हालात से बच गए। रमजान के आखिरी चंद दिन और ईद सादगी से मनाएं। आए मिलकर इस अहम तरीन वक्त को एहतियात से गुजारें। सरबराह NCOC की अपील। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का एक और शदीद वार। मुल्क में मजीद 140 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से हलाकतें 18,677 हो गईं। मजीद 4,298 अफराद में मोहलिक वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 9.58% रही। फाल केसेस 83,699 हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर कोरोना वायरस से जाँ बहक। डॉक्टर अली अकबर इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे।
महंगाई से सताए आवाम के लिए बुरी खबर, बिजली की कीमत में 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपटा ने आवाम पर 90 अरब रुपए का मजीद बोझ डाल दिया। पीटीआई की नाअहल हुकूमत ने सिंध में पानी का बहरान पैदा कर दिया। बिलावल भुट्टो का चश्मा चेहलुम लिंक कैनाल को फिलफौर बंद करने का मुतालबा। कहते हैं सिंध के हिस्से का पानी रोककर पीटीआई हुकूमत अहलियान कराची को सजा देना बंद करे। अगर सिंध के ज़ेरी इलाकों में पानी की किल्लत के बहरान को दूर ना किया तो कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर हंगामी बुनियादों पर पानी का बहरान हल ना किया गया तो फसलों की बुवाई नहीं हो पाएगी और ग़िज़ाई बहरान के साथ एक नया अलमिया पैदा हो जाएगा। NA 249 में दोबारा गिनती का दूसरा रोज 85 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन की गिनती मुकम्मल। पीटीआई के अमजद आफरीदी को 28 वोट इजाफी मिल गए। पीपी उम्मीदवार कादिर मंदोखेल के 141, लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के 219 वोट मुस्तरद, करदम TLP के 273, PSP के मुस्तफ़ा कमाल के 86, MKM के हाफिज मुरसलीन के 167 वोट मुस्तरद करार दे दिए गए। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल वोटों की दोबारा गिनती में आज भी शरीक हैं। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना की हिदायत पर वजारत दाखिला ने साबिक वफाकी दाखिला का नाम ECL में शामिल कर लिया। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का केस एहतसाब अदालत में ज़ेरे समात है। नैब ने नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। रियासत मुखालिफ बयानबाजी, नून लीगी MNA जावेद लतीफ़ के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी कर दी गई। जावेद लतीफ़ ने कहा कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 1 दिन की बजाय 14 दिन का रिमांड दें, फर्क नहीं पड़ता। रिहाई के बाद केस बनाने वालों के नाम बताऊंगा। FIA हमेशा एक तरफा कार्रवाई करती है। हमने कभी नहीं देखा कि FIA किसी हुकूमती शख्सियत के खिलाफ केस बनाकर लाई हो। FIA दायरा इख्तियार से तजावुज़ के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स तहकीक करके बताएं कि दुनिया के कितने ममालिक में तौहीन के इल्ज़ाम को फौजदारी जुर्म माना गया है। अदालत का FIA को हुक्म। रिमार्क्स दिए कि दुनिया के कई ममालिक में जब कानून साजों ने तौहीन को फौजदारी कानून बनाने की कोशिश की तो अदालत ने करारदम करार दिया। केस में मावनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान बाजारों में चीनी की फरोख्त रोकने का हुक्म दे दिया। रमजान बाजारों में चीनी की कतारों और अशिया की कीमतों से मुतालिक केस की समाअत। रमजान बाजार में चीनी बेचने से आम मार्केट में किल्लत हुई। सरकारी वकील का अदालत में बयान, हुकूमत कीमतों को कंट्रोल और चीनी की सप्लाई को यकीनी बनाने में नाकाम रही। रमजान बाजार और जमा बाजार लगाकर लोगों का मजाक उड़ाया गया। चीनी आम मार्केट में 85 रुपए फी किलो में फरोख्त की जाए, अदालत के रिमार्क्स। पंजाब में फूड अथॉरिटी का काम बेहतर। पंजाब में ना कोई गंदा अंडा फरोख्त कर सकता है, ना खराब दूध। सिंध में मरी मुर्गियां और गंदे अंडे खिलाए जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट सूबाई फूड अथॉरिटी पर बरहम। दूध की कीमतों से मुतल्लिक केस की समाअत। शहर में फ़ी लीटर दूध 140 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। कमिश्नर कराची के नुमाइंदे का अदालत में एतराफ़। सिंध हाई कोर्ट ने सरकारी नर्ख तय करने और अमल दरामद से मुतल्लिक प्लान आइंदा समाअत पर तलब कर दिया। पाक जिम्बाब्वे दूसरा टेस्ट मैच। टॉस जीतकर पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग। खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए। आबिद अली 34, अजहर अली 31 रन बनाकर नॉट आउट। ओपनर इमरान बट 2 रन बनाकर आउट हुए। फास्ट बॉलर ताबिश खान को डेब्यू कैप मिली। कोरोना वायरस की तीसरी लहर। मलेशिया ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी लगा दी। पाबंदी के बायस कौमी एयरलाइन PIA की परवाज को मलेशिया जाने से रोक दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के शहरियों पर भी सफरी पाबंदी आयद होगी और इन ममालिक के शहरियों की मलेशिया दाखिले पर पाबंदी होगी। भारत में कोरोना की सूरत हाल संगीन। मजीद 3,920 अफराद लुकमा अजल बन गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 2,34,000 से तजावुज कर गई।
4,14,000 से ज्यादा नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर के अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, मरीजों के लिए बेड्स कम पड़ गए। मरीजों का इलाज एम्बुलेंस में ही किया जाने लगा। अमरीकी डॉक्टर फाउची का वबा पर कंट्रोल के लिए लॉकडाउन लगाने का मशवरा। श्रीलंका ने भारतीय सरहद बंद कर दी, परवाजें मुअत्तल। नेपाल को भारत की तरह बड़ी इंसानी तबाही का सामना। यौमिया मुस्बत आने वाले केसेस की शरह 47% हो गई।